Read the following extracts carefully and answer the questions that follow each by choosing the correct option. ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि आपको कुछ एक्सट्रैक्ट मिला है, मतलब कुछ लाइंस मिली है पोयम की, और कुछ या कुछ छोटा सा स्टेंजा दिया गया है. ठीक है, उससे बेस्ड आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें उस पर क्या बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है. तो सबसे पहले तो हम लाइन पढ़ लेते हैं. क्या लाइन दी गई है? द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो कल जैसे हमने पोयम पढ़ी थी, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक जो क्रो है वो एक हैमलॉक ट्री पे आके बैठा हुआ है. अब हैमलॉक ट्री मैंने आप बताया था अच्छे से कि हैमलॉक ट्री कौन सा होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके ऊपर व्हाइट कलर के बहुत सुंदर से फ्लावर आते हैं. ठीक है, और मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जो यहाँ पे पोएट है, जो पोएट कौन है, आप इस पोएम का हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, उन्होंने हैमलॉक ट्री लिया है और क्रो लिया है. एक तरीके से दो नेगेटिव चीजों को इस पोएम में लिया है. ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो इस क्रो है वो कहाँ पे बैठा है, एक ट्री पे बैठा है. कौन सी ट्री पे? हैमलॉक ट्री पे बैठा है. इससे बेस्ड भी आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो. हैमलॉक ट्री पे बैठा है, उस पे से क्या होती है, जब वो बैठता है तो नीचे पेड़ के नीचे कौन खड़ा होता है? पोएट खड़ा होता है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े होते हैं और उनके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिरती है. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब, डस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप कहोगे धूल मिट्टी जो उड़ती है. ठीक है, यहाँ पे डस्ट मतलब क्या है, जो स्नो के फाइन पार्टिकल्स हैं, मतलब छोटी छोटी जो स्नो है उसको कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे. ठीक है, पैसेज समझ आया आपको, जो लाइंस दी गई हैं. अब इसी से बेस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब इन 4 लाइंस में से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं मैंने बनाए हैं. इससे बाहर आपके एग्जाम में आने ही नहीं वाला है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो. कि यहाँ पे ये डस्ट ऑफ स्नो जो वर्ड यूज किया गया है पोएट ने, वो क्यों किया है, क्या है वो. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है पार्टिकल्स ऑफ क्ले. क्या ये पार्टिकल्स हैं किसके? क्ले के. या ऑप्शन बी पार्टिकल्स ऑफ सैंड. या ये पार्टिकल्स हैं किसके? सैंड के, मिट्टी के. या ऑप्शन नंबर सी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना. या ये प्लांट्स के कुछ पार्टिकल्स हैं. या ऑप्शन नंबर डी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. अब जैसे आपको पता है पूरी पोएम किसके ऊपर है, डस्ट ऑफ स्नो. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्नो की, है ना. तो जो डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है वो किसको कहा गया है, पार्टिकल्स जो हैं, मतलब छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, वो स्नो के हैं. तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. समझ आया आपको?